हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, दूसरों से ईर्ष्या करना या दूसरों से नकारात्मक तुलना करना हमें नीचे गिराती है। इंद्रियों की गुलामी में जीना या इंद्रियों के असंयम जीवन से हम नीचे गिरते हैं, जैसे कटी हुई पतंग गिरती है। इसलिए हमें स्वयं को जगाना है, जाग कर जीना है, जिससे हम ऊपर उठते हुए जीवन बिताएं। 26वां सामान्य रविवार 29 सितंबर 2024। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 29 तक। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 43 तक। कई लोगों के पास बहुत महंगे महंगे मोबाइल और अलग अलग तरह के गैजेट्स हैं। कुछ लोग उनका उपयोग करना जानते हैं, सदुपयोग करते हैं, पर कई लोग उसका उपयोग करना नहीं जानते या उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन एक बहुत महंगा बहुमूल्य गैजेट की तरह है। क्या हम इसका सदुपयोग करना जानते हैं? या अगर हम सदुपयोग नहीं करना जानते तो हम खुद के शरीर के इंद्रियों से और मन के विकारों से परेशान हैं। आज हम इस पर चिंतन करें। कहा जाता है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। जो मन में जीत लिया वह हर मैदान जीत लेता है। इसका अर्थ है जब हम मन में जीतते हैं तो खुद से जीतते हैं, मन से हारते हैं तो हम खुद से हारते हैं, अपने ही इंद्रियों से हारते हैं। मन को जीतने का अर्थ है जिसका मन नियंत्रित है, जिसका मन और शरीर आत्मा के अधीन है। जो भी व्यक्ति शरीर और मन से अपने जीवन को चेतनापूर्वक संचालित करता है, वह हर क्षेत्र में प्रगति करता है। मन की जीत इंद्रियों की जीत का एक प्रतीक है। हमारे दो सबसे घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं या दो सबसे कट्टर शत्रु हो सकते हैं। एक है शरीर, दूसरा है मन। क्या मेरा शरीर और मेरा मन मेरे लिए कार्य कर रहे हैं? मतलब मुझ आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं? मेरे पास शरीर है, मेरे पास मन है। अगर ये मेरे अनुसार, आत्मा के अनुसार चलते हैं तो ये मेरे मित्र हैं। अगर मेरा शरीर मुझी को चोट पहुंचाने लगे, मेरा हाथ मुझे मारे, मेरे दांत मुझे काटें, तो वे मेरे शत्रु होंगे। मेरा मन मुझे ही धिक्कारे तो वह मेरा शत्रु हो जाएगा। इसलिए हमारा मन और हमारा शरीर एक हमारा अच्छा मित्र हो सकता है या हमारा ही विरोधी या दुश्मन बन जाता है। आज आप देखें कि क्या आपका शरीर, आपका मन आपकी मुक्ति के लिए क्या कार्य कर रहा है। हम इस पर आज विशेष चिंतन करें। और जब हम यह कहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमारे अधीन हैं, हमारा मन पर हमारा अधिकार है, हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि हम इंद्रियों और मन के ऊपर आत्मा द्वारा राज्य कर रहे हैं। हमारे अंदर आत्मा का राज्य है। इंद्रिय नियंत्रण में रखने का मतलब है इंद्रियों का दमन नहीं, इंद्रियों को दबाना नहीं, लेकिन इंद्रियों को सही काम पर लगाना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम इंद्रियों को नपुंसक बना दें
तो ये आध्यात्म है? नहीं। हमारे पांचों इंद्रियों को अच्छे कार्य में, ऊंचे कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में लगाना है। और जब ये पांचों इंद्रिय अच्छे काम में लगे हैं तो हमारा मन भी अच्छे कार्य में लगेगा। आँख ईश्वर के दर्शन करें, अच्छे चीज़ों के दर्शन करें। कान ईश्वर की वाणी सुने, अच्छे गीत संगीत। हमारी जिह्वा प्रभु की स्तुति करे, हम क्या बोलते हैं। और हमारा मन प्रभु का स्मरण करे, इसलिए नाम जप, स्तुति, कुछ अच्छी चीज़ें। हमारे हाथ सेवा कार्य में लगे रहें। हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम से, उपस्थिति से भरा रहे। तो ये जो जीवन होगा ये आत्मापूर्ण, पवित्र आत्मापूर्ण जीवन होगा। ये जीवन आनंद का जीवन है, ये जीवन उल्लास का जीवन है और ये जीवन दिव्यता का जीवन है। इसी जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। संत याकूब आज के दूसरे पाठ में धनियों को धिक्कारते हैं, क्योंकि उस समय के धनी भोग और विलास केंद्रित जीवन जी रहे थे, स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे थे। गरीबों को उनकी मजदूरी नहीं देते थे, गरीबों का शोषण करते थे, गरीबों के प्रति वे बड़े असंवेदनशील थे। याकूब ने शिक्षा दी है कि गरीबों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति संवेदनशील बने, अपने धन का सदुपयोग करें स्वयं के लिए और सबकी मुक्ति के लिए। जो धनी हैं, जिनके पास धन है, ईश्वर ने आपको धन दे रखा है, तो केवल वो भोग विलास के लिए नहीं है, लेकिन वह अच्छे कार्यों के लिए है, सदुपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं है। और आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में भी यह बात हमारे पास रखी गई है कि जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, नकारात्मक दूसरों से तुलना करते हैं, तब हम नीचे गिरते हैं, तब हम कटी हुई पतंग हैं। कई बार भाई भाई से, बहन बहन से, परिवार में ही लोग पड़ोसी से, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। जैसे कैन ने अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या किया और उस ईर्ष्या के कारण उसका पतन हुआ, वह नीचे गिरता चला गया। इसलिए हम होशपूर्वक जीवन बिताएं। ईश्वर ने हमें कई आशीर्वाद दिए हैं। कुछ समय आप मौन हो जाएं, ईश्वर के द्वारा दिए हुए सभी आशीष, कृपादानों, बरकतों के लिए धन्यवाद दें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसलिए दूसरों के साथ नकारात्मक तुलना की, ईर्ष्या की कोई आवश्यकता नहीं। और जब हम जागते हैं तब हम पवित्र आत्मा के द्वारा आविष्ट होकर हर छोटे बड़े चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और यही सोचते हैं कि मैं दूसरों को भी ऊपर उठाऊं, दूसरों को भी एक ऊंचाई दूं, दूसरों को भी प्रज्ञा बांटूं। हम देने वाले बने, बांटने वाले बने, ऊंचे उठाने वाले बने। आमीन।